और डू दैट। तो ये एक अच्छा क्लैरिफिकेशन आया हमारे सामने। महाराज, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा एकादशी के ऊपर। हाँ। आपने मुझे बताया था इस इंटरव्यू के पहले द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्विंग एकादशी फास्ट एंड कैंसर। महाराज, अगर आप वो हमें प्लीज एक बार फिर से बताएं। जी, एक्चुअली एकादशी and cancer is one of the most deadly diseases. Yes. Because there are many, I have seen many of my friends, their wives succumb to cancer. It is almost considered an incurable disease. Right. It's a dreaded disease. ये बहुत भय करते हैं सब लोग कि भाई कैंसर हो गया तो सोचे खेल खत्म इनका। जी। सबसे पहले कीमोथेरेपी के ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं वेन्स के द्वारा, और उसके बाद में वो आदमी औरत गंजा हो जाते हैं, उनका वजन घट जाता है, और उसके बाद में उनको इतनी प्राणांतिक वेदना होती है कि इलाज से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कैंसर से कोई मरा नहीं, ऐसा कोई भी प्रूफ पूरे इतिहास में नहीं है। कैंसर से कोई नहीं मरता है, सब इलाज से ही मर रहे हैं। इलाज इतना खतरनाक होता है, जैसे हम किसी के घर में भिक्षा करने जाए और उसने हमारे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया तो हम कहेंगे भाई भिक्षा मत दे, कुत्ता क्यों छोड़ा है, कुत्ता तो पीछे ले ले। उसी तरह ये कैंसर की दवा जो ऐसी होती है वो आदमी को मार डालती है। इसलिए देखो 3 प्रकार की थेरेपी आजकल प्रचलित है। पहली थेरेपी है कीमोथेरेपी, जिसमें केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं इंट्रावेनस। दूसरी थेरेपी है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कोबाल्ट 60 और अन्य कोई रेडियोएक्टिव घटक का रेडिएशन या किरण उत्सर्ग हमारे ट्यूमर पर डाल दिया जाता है और ट्यूमर को जलाने की कोशिश की जाती है। मगर तीसरी जो थेरेपी है उसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इससे अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति के बलबूते पर आप उस कैंसर को भगा सकते हो। मतलब इम्यूनिटी अच्छी कर लो, कैंसर चला जाएगा। अच्छा। कैंसर में लोग गलती क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उस कैंसर को ट्यूमर के साथ छेड़खाना करना चालू कर देते हैं, उसको काट के उसका टेस्ट करते हैं। वो एक जगह पर है, वो फैल जाएगा। जैसे मधुमक्खी का छत्ता वहां पर है, एक जगह पे मधुमक्खियां बैठी है और वो शहद इकट्ठा करके उसका आनंद ले रही है जी। और मैं जाके उनको डिस्टर्ब कर दे तो सबको वो भरतनाट्यम सिखा देगी। ठीक है ना जी। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि यदि मधुमक्खियां है तो उनको वहीं रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। उसी तरह यदि ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर के साथ छेड़खानी नहीं करो। एकादशी के दिन में आपको निर्जल उपवास करना चालू कर दीजिए। निर्जल उपवास करने से क्या होगा कि आपके जो शरीर में जो कैंसर सेल्स बने हैं वो रिसाइकल होना चालू कर देंगे। 2016 साल में एक जापानी वैज्ञानिक थे, तो फिजियोलॉजी या मेडिकल साइंसेस का जो नोबेल पुरस्कार था जी, जो स्विट्जरलैंड का पुरस्कार है, वो एक जापानी वैज्ञानिक को मिला। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी। तो उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि आदमी के पेट में एक प्रोसेस चलती है, इसका नाम है ऑटोफैगी। और यदि हम एकादशी के दिन में भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पेट में जो कैंसर सेल्स बने हुए वो धीरे धीरे रिसाइकल होना चालू हो जाता है, और रिसाइकल होते होते वो अच्छे सेल बनने लग जाते हैं। उदाहरण दिया गया है कि एकादशी पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए जी। जैसे एक रास्ते की मरम्मत चल रही है, अब ये रास्ते की मरम्मत चल रही है गौरी गोपाल आश्रम से वहां छठी अटल चुंगी तक का, तो क्या कर देंगे, बैरिकेड लगा दिए जाएंगे जी। और वाहनों का आवागमन वर्जित है, डिटूर लेकर आप दूसरे कोई रास्ते से चले जाए, ऐसा बोल दिया जाएगा जी। और यदि मरम्मत भी चल रही है, वो सीमेंट मार रहा है और दूसरी गाड़ी इसको उखाड़ के लेके जा रहा है, तो रात दिन वो 10 साल तक वो उसकी मरम्मत करते रहे, वो रोड ठीक होने वाला नहीं है। एकादशी के दिन में मुंह पर पट्टी बांध दो और यहाँ लिख दो कि नो इनपुट ओनली आउटपुट। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इनपुट ऑन एकादशी डे, वी विल ओनली डू आउटपुट। Output means stool, urine will be passing, and all what is stool and urine that is going out of your system, they are the cancerous cells, dead cells. They will be nicely recycled. Toxins. All the toxins, deadly toxins you are ingested, they will go out of the system. शरीर को आराम मिल जाएगा, पेट को आराम मिल जाएगा। यदि आप पेट को साफ होने का मौका देंगे और हमारे जो आंतों में जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, हमारे आंतों के जो सेल्स जो है विकृत हो गए, उनको यदि रिपेयर होने का मौका आप दे देंगे एकादशी को, तो आप अपने शरीर पर बहुत उपकार कर रहे हैं। देखो हमारा शरीर रात दिन काम करता है, हम सुबह नाश्ता लेते हैं, रात दोपहर में हम भोजन लेते हैं, रात का भी हम भोजन गरिष्ठ भोजन करके सो जाते हैं पनीर वगैरह लेकर, और बीच बीच में हम कुछ न कुछ चबाते भी रहते हैं। तो पूरे शरीर को आराम है। जब हम सोते हैं आंखों को आराम होता है, कानों को आराम होता है, नाक को आराम होता है, हाथों को आराम है, पैर को आराम है, और पेट को आराम नहीं, क्योंकि हम खा के सोते हमारे आंतें काम करते रहती है। तो हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें खाना हजम करने में मदद करते हैं, वो बैक्टीरिया भी थक जाते हैं। अरे ये खाते रहता है, हमको हजम करते रहना पड़ता है। जैसे आपकी बहन है, आपको जुड़वा भाई बहन है, मैंने सुना, मेरी एक बहन है, उसको तो ट्रिपलेट है, उसके अच्छा। वो दत्तात्रेय की उपासिका है,
लोग कहते भगवान नहीं होते, मगर वो दत्तात्रेय की उपासिका है। हमारे परिवार में किसी को जुड़वा भी नहीं हुआ, पर मेरी 3 साल से जो बड़ी बहन है, उसका नाम है शुचिता खांडवेकर, तो उसको 3 बेटे हो गए। उनका नाम रखा राजस, ओजस और तेजस। तो वो बताती है, देखो ये विष्णु का चक्र एक बच्चे के ऊपर है, एक पे जो है शंकर जी का त्रिशूल है, ये शंकर की कृपा से पैदा हुआ, ये विष्णु की कृपा से पैदा हुआ, या ब्रह्मा की कृपा से पैदा हुआ। तो ये बात सच है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो बहन है उसको कहना कि बेटी तुमको 12 महीना 365 दिन रेन और शाइन स्कूल में जाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद में उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो बोलेगी मैं तो एक तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे या फिर वो पागल हो जाएगी। उसको आगरा में भर्ती करना पड़ेगा। बच्चे पागल हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे ज्यादा सुसाइड सेंटर बना है हमारा कोटा। इतना जेई का स्ट्रेस, नीट का स्ट्रेस कि बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। 365 दिन पढ़ाई, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स ज्यादा डल बॉय, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो इतना नहीं देना चाहिए। तो ऐसे जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि पेट को भी आराम देना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल को छुट्टी होती है, कॉलेज को छुट्टी होती है, आपको कोर्ट को छुट्टी होती है, आपका LLM का कॉलेज को छुट्टी होती है कि नहीं? दीपावली की छुट्टी, इसलिए तो आप ब्रज में आई नहीं तो आप इधर कैसे डोलती? तो कहने का मकसद है कि ये छुट्टी आपको मिली है तभी तो आप आ सकते हो, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे पेट को आराम एकादशी को दिया जाता है। उस दिन एक तो भोजन ना के बराबर करो या फिर पानी पी के करो। एक तो निर्जल एकादशी करो, निर्जल नहीं हो सकता है तो सजल करो, यानी पानी पी के करो। यदि आप नहीं पानी पी के नहीं कर सकते तो आप सफला करो। सफल यानी कुछ फल खा के करो। और वो फल खा के नहीं कर सकते तो फिर आपकी एकादशी निष्फल हो जाएगी। कहने का मकसद है कि कम से कम फल खा के तो करना चाहिए, थोड़ा त्याग करना चाहिए। ये न्यू कॉन्सेप्ट हाँ इमर्ज हुआ। जैसे कोई फल कौन से लेने हैं? जैसे केला है, संतरा है, पपीता है, अमरूद है। ये जो फ्रूट वहां होते हैं, आप कहेंगे कि कीवी लेकर आओ, आप पिताजी को कि पिताजी मुझे अवाकाडो दे दो, पिताजी बोले आप तो हमारा बजट बेटी अपसेट कर रही हो। तो हमें आदत बनाना चाहिए कि सबसे सस्ते से सस्ते फल खरीद के खाना चाहिए एकादशी को। मतलब बॉडीली नीड्स को एकदम मिनिमाइज करना चाहिए। जो नेचुरली अवेलेबल है आप बस उसी से गुजारा करिए और भगवान की भक्ति में दिन लगाइए। भक्ति में दिन लगाइए। और दूसरी बात है कि उस दिन कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, भक्ति की जो 64 अंग है उसका एक अंग है कि कृष्ण के लिए सभी भोगों का त्याग करना चाहिए। तो एकादशी दिन नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। मैंने पहले बताया एकादशी को माधव तिथि कहा गया है। भक्तिनाथ ठाकुर ने जो भजन लिखा है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, यहाँ भक्ति की जननी का है। लोग कहते हैं मुझे भक्ति करना है, मैं ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं भक्ति के लिए कर रही हूँ। मैं हरिनाम कर रही हूँ, भक्ति के लिए कर रही हूँ। भगवदगीता पढ़ रही हूँ, भक्ति के लिए कर रही हूँ। मैं भगवदगीता मैराथन कर रही हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, किसके लिए? भक्ति के लिए कर रहे हैं। गौशाला खोला है, किसके लिए? भक्ति के लिए खोला है। फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, किसके लिए? भक्ति के लिए कर रहे हैं। मगर भक्ति प्राप्त करने का हर चीज में कष्ट है कि नहीं, मुझे बताओ। यदि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको रेन और शाइन, आपको ठंड में जाके किताब बांटना पड़ेगा। गौशाला में भी बहुत सारा चारा लेके आना पड़ेगा। यदि आपको यज्ञ करना है तो आपको घी लगेगा, सामग्री चाहिए, अच्छा ब्राह्मण चाहिए, मंत्र जप करने वाला। मगर एकादशी के दिन में आपको कुछ भी नहीं करना है। एकादशी के दिन में सिर्फ भोजन नहीं करना है, यानी आपका खर्चा भी बच गया, आप पानी नहीं पिया तो बिस्लरी का भी पर्चा बच गया और आपको भक्ति भी मिल गया। और साइंटिफिक वे में हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे हैं। आपको जो रोग हो रहे हैं इसका कारण है पेट में गंदगी हो गई। जैसे कूड़ा कचरा यहाँ पर है और आप कह रहे हैं अरे बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं यार, बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, बदबू आ रही है, तो बदबू कैसे दूर करेंगे? पेट में इतना गंदगी हो गया लोगों के कि लोग एंटी एसिड और क्या क्या लेते रहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में के लिए ठीक करने के लिए। कोई दवा का जरूरत नहीं है, फुकट की दवा है कि एकादशी के दिन में मुंह पर पट्टी बांधो, नो इनपुट ओनली आउटपुट। आज हम कुछ नहीं लेंगे या फिर अब न के बराबर कुछ ले लेंगे या फल ले लेंगे। वो भी फल लेंगे तो ऐसा नहीं कि 12 बजे के बाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 बजे सुबह उठने फल खा लिया, नहीं कि मैंने सुबह 1 किलो द्राक्ष का जूस ले लिया, उसके बाद में मैंने पनीर का सब्जी 12 बजे आधा किलो ले लिया, शाम में मैंने आधा किलो काजू खा लिया, फिर मेरी एकादशी भी चल रही है। ऐसी एकादशी नहीं होती। एकादशी बोले तो क्या है, शरीर और आत्मा साथ में रहे, ऐसे एकादशी करना चाहिए। इसलिए जितना आराम देंगे शरीर को उतना आपका शरीर टनाटन चलेगा। तो महाराज आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि शास्त्रिक तो है ही एकादशी क्यों रखनी चाहिए, इसके अलावा साइंटिफिक और मेडिकल रीजनिंग भी है कि हमें क्यों रखनी चाहिए। महाराज मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है